हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एग्री सिलेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज हम पढ़ेंगे पेस्ट ऑफ राइस क्रॉप। इससे पहले हमने 4 लेक्चर में राइस क्रॉप के पेस्ट को इंसेक्ट को पढ़ लिया है। ये आपका लास्ट लेक्चर है राइस क्रॉप का। ठीक है, इसके बाद जो है आपका राइस क्रॉप का सारा पेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, पिछली वीडियो देखिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से राइस क्रॉप के पेस्ट को जो है कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना देरी के। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ये जो आपको पेस्ट दिख रहा है, ये कौन सा पेस्ट है? ये है ब्राउन प्लांट हॉपर। ब्राउन प्लांट हॉपर देखने से ही ब्राउन दिख रहा है, आप इसको अच्छे से पहचान भी सकते हैं, ब्राउन प्लांट हॉपर। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले जो ब्राउन प्लांट हॉपर होता है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है नीला पर्वता ल्यूगेंस। अब इसको आप याद कैसे कर सकते हैं? इंटमोलॉजी में, पेस्ट क्रॉप में, ठीक है, जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनका साइंटिफिक नेम ही सबसे ज़्यादा सबको टफ लगता है, लेकिन उसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप बार बार पढ़ेंगे, आपको जो साइंटिफिक नेम है, ऑर्डर है, फैमिली है, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए इस बताते हैं आपको इसको याद करने का तरीका। जैसे नाम इसका क्या है? ब्राउन प्लांट हॉपर। अब देखिए, नाम इसका है ब्राउन प्लांट हॉपर। पहली चीज़, अगर कोई भी हॉपर होगा, ठीक है, अगर कोई भी हॉपर होगा तो क्या होगा कि जो उसकी जो है उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा हेमिप्टेरा। क्लियर? कोई भी पेस्ट क्रॉप में अगर कोई भी अगर आपका हॉपर है तो उसका ऑर्डर क्या होगा? हेमिप्टेरा। एंड जो उसका डैमेजिंग स्टेज है, उसका डैमेजिंग स्टेज क्या होगा? निम्फ एंड एडल्ट। ठीक है, कोई भी अगर हॉपर है तो उसका जो डैमेजिंग स्टेज होगा वो होगा निम्फ एंड एडल्ट। ये सभी के लिए कॉमन है। अब बात करते हैं इसका साइंटिफिक नेम याद कैसे किया जाए। तो इसका नाम है ब्राउन प्लांट हॉपर। ठीक है, तो ब्राउन से आप याद कर सकते हैं नीला। ठीक है, नीला, नीला पर्वता ल्यूगेंस। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है नीला पर्वता ल्यूगेंस। तो आप इसको डिवाइडेशन करिए, नीला पर्वता ल्यूगेंस आपको याद हो जाएगा। इसका जो फैमिली है डेल्फिसिडी एंड ऑर्डर हेमिप्टेरा। क्लियर है? अब बात करते हैं, मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, फिर होस्ट प्लांट के बारे में एंड डैमेज सिम्टम, फिर ईटीएल लेवल, उसके बाद उसकी लाइफ साइकिल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, टोटल कितने टॉपिक पे? मैंने 6 टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं इसमें। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, होस्ट प्लांट के बारे में, डैमेज सिम्टम्स के बारे में, ईटीएल, लाइफ साइकिल एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले जो हम बात करेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको कुछ सोचना ही नहीं है। पहला डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है राइस का। क्लियर? जो कि जहाँ पर भी राइस होता है, जैसे चाइना, जापान, कोरिया, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पर भी राइस होता है वहाँ पर ये पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं जब इंडिया की। इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट में राइस होता होगा, तो जहाँ जहाँ पर भी इंडिया में राइस स्टेट में आपका राइस जो है होता है, वहाँ पर जैसे यूपी, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, यहाँ पर राइस होता है, तो यहाँ पर जो है ये पेस्ट पाया जाएगा। क्लियर है? इसको आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। बात करते हैं होस्ट प्लांट की। अब होस्ट प्लांट क्या होता है? कि मतलब जिस पे इंसेक्ट फीड करता है। सबसे पहला जो होस्ट प्लांट है, हम बात कर रहे हैं राइस पेस्ट की, तो सबसे पहला होस्ट प्लांट कौन सा होगा? राइस होगा। क्लियर है? उसके बाद जब ये राइस पर फीड कर लेगा तो ये करेगा कि ये माइग्रेट करेगा। ठीक है, किस पे जाएगा? मेज पे फीड करेगा, फिर मिलेट्स पे करेगा एंड शुगर कैन पे एंड कुछ ग्रासेस होती हैं उस पे भी ये फीड करता है। हो गया बात अब होस्ट प्लांट की। अब बात करते हैं इसके डैमेज की। तो जो आपका हॉपर होता है, ठीक है, ब्राउन प्लांट हॉपर, ये क्या करता है? जो इसका बॉथ मतलब निम्फ और एडल्ट होता है, ये क्या करता है? आपका जो लीफ होता है, ठीक है, लीफ से सेल सैप करता है। लीफ से सेल सैप करने का मतलब क्या होता है? कि जो क्लोरोफिल कंटेंट होता है, जो उसमें का जूस होता है, उसे ये सैप कर जाता है, मतलब उसे पी जाता है।
अब आप बताओ, अगर वहाँ से लीफ से अगर ये क्लोरोफिल कंटेंट को ख़त्म कर देगा तो लीफ कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा, सूख जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब जब ये अर्ली स्टेज मतलब पहले, मतलब जैसे आपने राइस को लगाया, अर्ली स्टेज में क्या करेगा, ये अटैक करेगा तो आपका जो प्लांट होगा वो सूख जाएगा, ठीक है। प्लांट क्या होगा, ड्राई हो जाएगा, और इसका जो पॉपुलेशन होता है बहुत तेज़ी से इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि बहुत सारे पैचेस दिखेंगे आपको, बहुत बड़ा पैचेस आपको दिखाते हैं, देखिए ये आपको फील्ड में दिखाई दे रहा है, ये किसका अटैक है, ब्राउन प्लांट हॉपर का। अगर ऐसा आपको फील्ड में दिखे तो आप समझिएगा कि यहाँ पर ब्राउन प्लांट हॉपर का अटैक है। और जो है ये आपको दिख रहा है हॉपर बर्न, मतलब जब ब्राउन प्लांट हॉपर जब अटैक करता है और फील्ड में ऐसा कंडीशन दिखे तो उसे क्या बोलते हैं, हॉपर बर्न। मतलब जैसे लग रहा है कि यहाँ पर जो क्रॉप है वो जल गया है, ठीक। चलिए, उसके बाद फिर क्या है, इसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, ग्रासी स्टंट वायरस। जो ग्रासी स्टंट वायरस है उसे जो है ये ब्राउन प्लांट हॉपर ट्रांसमिट करता है। ये बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हॉपर बर्न, ग्रासी स्टंट वायरस ट्रांसमिटेड बाय, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाते हैं। चलिए, अब बात करते हैं इसके लाइफ हिस्ट्री की। लाइफ हिस्ट्री में क्या होता है कि सबसे पहले जो आपकी फीमेल होती है वो 3 से 10 दिन के अंदर में क्या करती है, एग लेइंग करती है, ठीक है। किसमें, मासेस, मतलब मासेस का मतलब क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे एग जो है, छोटे छोटे एग जो है, बहुत सारे एग जो है एक साथ होंगे, ठीक है। और जो उसमें एक नंबर होगा वो कितना होगा, 2 से 11, मतलब 2 से 11, ठीक है। जैसे मासेस में क्या हो सकता है, 2 से 11 जो है एक मास जो है एक लेइंग हो सकता है, ठीक है। एक मास मतलब इसने एक दिया यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे दिया, यहाँ पे, जो यहाँ यहाँ सभी जगह एक दिया है, ठीक है। तो इसमें 2 से 11 जो है एक हो सकते हैं, ठीक। और टोटल जो है कितना एक मासेस देता है, 124। क्लियर है? नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए, जैसे आपका ब्राउन प्लांट हॉपर है, एक यहाँ पर एक दिया, यहाँ पर एक दिया, तीसरा यहाँ पर दिया, चौथा यहाँ पर दिया, ठीक है। इतनी जगह पर अगर ये एग दिया तो जो एक एक जगह पर 2 से 11 एग हो सकते हैं। क्लियर? पहले नंबर पे भी 2 से 11, दूसरे नंबर पे भी 2 से लेकर 11 तक, तीसरे नंबर फिर 2 से 11 तक, और चौथे नंबर पर भी 2 से लेकर 11 तक एग हो सकते हैं। टोटल जो ये नंबर है ये कितना हो सकता है, 124, 124 जगह पर मान सकते हैं कि ये एग दे सकता है। क्लियर है? चलिए, अब जो इसका एग होता है वो क्या होता है, डार्क कलर का होता है, सिलिंड्रिकल होता है, और उस पर जो है 2 स्पॉट होते हैं, ठीक है। फिगर में शायद मैंने लगाया होगा, फिगर नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक बार जो है गूगल पर सर्च करिएगा, आपको जो है उसका एगमासेस दिख जाएगा। उसके बाद जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है, 4 to 8 डेज का। एंड जो निम्फ होता है, क्या होता है, निम्फ इमर्ज होगा, एंड क्या करेगा, वो फीड करेगा किस पे, यंग लीव्स पे, ठीक है। जो निम्फ होता है इसका ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है, और ग्रेस ब्लू इसकी जो है आइस होती हैं, और 5 टाइम जो है ये माउल्टिंग करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये एडल्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। माउल्टिंग का मतलब क्या होता है, देखिए, जैसे इसका एक स्टेज होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, एग, निम्फ, लार्वा, एडल्ट, ऐसे बहुत सारे आपने पढ़े होंगे, ठीक है। ऐसे ही होता है इसका स्टेज। ये पहले क्या होगा कि एग देगा, ठीक है, फीमेल जो है एग देगी, फिर उसके बाद क्या होगा, इसका निम्फ बनेगा, और निम्फ जो है 4 से 5 माउल्टिंग के बाद जो है क्या बनेगा, एडल्ट बन जाएगा, ठीक है। एग से निम्फ, निम्फ से एडल्ट। इसमें टोटल जो टाइम लगेगा कितना लगेगा, 2 से 3 वीक। क्लियर? अब जो एडल्ट होगा कैसा होगा, वो ब्राउन कलर का, मैंने पहले ही आपको दिखाया था। उसकी जो आइस होगी ब्राउन होगी, और उसकी लेंथ जो होगा 3.5 to 4.5 mm इन लेंथ। जो इसकी टोटल लाइफ साइकिल होगी वो होगी 18 से 24 दिन की। क्लियर है? ये देखिए, आपका है ब्राउन प्लांट हॉपर, ब्राउन कलर का, इसकी आंखें जो है ब्राउन कलर की हैं। इसका जो लेंथ होगा 3.5 से 4.5 mm जो है होगा, ठीक। चलिए, अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो इसके मैनेजमेंट में सबसे पहले हमने बताया था आपको कि हम आईपीएम, कहीं भी आजकल जो है आईपीएम को बहुत ज़्यादा क्या करें, प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। तो जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेसिस्टेंट वैरायटी लगाएंगे। रेसिस्टेंट वैरायटी में कौन सा लगाएंगे, अरुणा, कर्नाटका, कार्तिका,
ठीक है, कृष्णावेनी, मैकॉन, अभय, आशा, दिव्या। ठीक है, बहुत सारी वैरायटी है, इसमें से मेन आपको हम इम्पॉर्टेंट बता देते हैं। ठीक है, पहले जैसे चंदना, नागार्जुना, चैतन्या, विजराम, ठीक है, कार्तिक। उसके बाद ऊपर की जो ये है कर्नाटका, अरुणा, कार्तिका, कृष्णावेनी, अभय, आशा, दिव्या। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटी है जो कि अक्सर एग्जाम में बहुत सारी जगह पर पूछी जाती है। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, जो है क्लोजर स्पेसिंग इसमें अवॉइड करते हैं। ठीक है, क्लोजर स्पेसिंग ऑफ 15 × 10 सेंटीमीटर क्रिएट्स फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट इन फील्ड फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ हॉपर पॉपुलेशन। होता क्या है, जैसे अभी मैंने आपको एक पिछले लेक्चर में बताया था कि ऐसे राइस का क्रॉप लगाते हैं। ठीक है, ये बीच में गैप छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पर अगर हॉपर का अटैक हो तो ये इसमें से इस वाले फील्ड में या इस वाले जो है लाइन में ट्रांसफर ना हो। ठीक है, क्योंकि ये जंप करते हैं, तो अगर गैप रहेगा तो ये जंप नहीं कर पाएंगे। क्लियर? जिससे क्या होगा कि अटैक इनका थोड़ा कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग द फील्ड ड्यूरिंग पीक इन्फेस्टेशन and draining out the standing water from the field 2 to 3 times. Check the population of the hopper to a large extent. मतलब क्या होता है कि आप जो है फील्ड में लगातार पानी नहीं भरे रहेंगे। ठीक है, स्टैग्नेशन ऑफ वाटर मतलब फील्ड में हमेशा पानी नहीं भरा रहना चाहिए। उसको आप 2 से 3 बार जो है क्या करेंगे, अल्टरनेट टाइम पे क्या करेंगे, उसको ड्राइंग करेंगे। ठीक है, सुखाएंगे फिर पानी भरेंगे, सुखाएंगे फिर पानी भरेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि उसका जो निम्फ होगा उसका जो है पॉपुलेशन जो है ग्रोथ नहीं कर पाएगा, वो रुक जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम रिलीज करेंगे मिरिड बग। ठीक है, मिरिड बग क्या है, इसका जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल है 100 बग या 50 to 75 एग पर मीटर स्क्वायर एट 10 डे इंटरवल। ठीक है, ये क्या करेगा, इसके पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, मिरिड बग का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, साइटोरहिनस लिवी पेनिस। ठीक है, लिविडी पेनिस। इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, द प्रेजेंस ऑफ 3 प्रेडेटरी स्पाइडर लाइकोसा सीडो एनुलाटा पर हिल एज बीन फाउंड इफेक्टिव टू चेक पॉपुलेशन। मतलब ये 3 प्रेडेटरी स्पाइडर कौन से, लाइकोसा, सीडो, एनुलाटा। ठीक है, ये क्या करेंगे, इसकी पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, स्पाइडर जैसे आपने घर में भी देखा होगा, वो क्या करते हैं, मक्खियों को पकड़ के, मच्छरों को पकड़ के खा जाते हैं, सेम वैसे ही। एंड फिर क्या करेंगे, हम एक्सेस नाइट्रोजन का यूज नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा कि जैसे आप अधिक नाइट्रोजन का यूज करते हैं तो इंसेक्ट पेस्ट जो है ज़्यादा अटैक करते हैं, क्योंकि ग्रीन जो है पिगमेंट ज़्यादा होता है लीफ में। एंड अगेन क्या करेंगे, फिर एवॉइड पैराथ्राइड टू प्रिवेंट रिसर्जेंस एंड स्प्रे नीम सीड कर्नाल एक्सट्रैक्ट मतलब NSKE 5% एंड नीम ऑयल यूज कर सकते हैं हम। उसके बाद जो उसमें हम केमिकल जो है यूज़ करेंगे पेस्टिसाइड, वो क्या है, मेटारिजियम एनिसोपिली। ठीक है, 2 to 5 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर इसको यूज कर सकते हैं। एंड क्या यूज़ कर सकते हैं, एक इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL, ये जो है आपका कॉमन पेस्टिसाइड है। ये आप जो है, और एक फिप्रोनिल, ये दोनों आपका जो है कॉमन पेस्टिसाइड है। आप किसी भी पेस्ट के कंट्रोल के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए अच्छे से। टाटा, बाय बाय।